4 में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे बहुत कन्फ्यूजन है आर्टिकल्स को लेकर कि कब इसे द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, सर द का मतलब होता क्या है, द कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया मुझे, मेरे फेसबुक पे किया, इंस्टाग्राम पे भी किया, कुछ लोग यूट्यूब पे भी किया कि सर आप एक आर्टिकल पे वीडियो बनाइए। और जो मेरे बच्चे हैं जीडी वाले, सबसे जीडी वाले, तो मैं बता दूँ फिल इन द ब्लैंक्स में आता है आर्टिकल्स भरने के लिए, तो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो होगी आर्टिकल्स का जो जीडी की तैयारी कर रहे होंगे। एक्चुअली द एक ऐसा टॉपिक है जो अधिकतर लोग कंफ्यूज रहते हैं। आज मैं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, अंत तक वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, आर्टिकल्स ARTICLES आर्टिकल्स का मतलब होता है प्यारे बच्चों सामान्य वाक्य या लेख। सामान्य वाक्य या लेख कह सकते हैं। मैं बता दूं आपको, आर्टिकल्स को दो भागों में डिवाइड किया गया है। वो दो भाग कौन कौन से थोड़ा देख लीजिए। पहला है प्यारे बच्चों डिफिनिट आर्टिकल, DEFINITE डिफिनिट आर्टिकल, और दूसरा है प्यारे बच्चों इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया। पहला प्यारे बच्चों डिफिनिट आर्टिकल्स है और दूसरा इनडिफिनिट है। डिफिनिट का मतलब डी से डिफिनिट, डी से द, THE, इसे हम बोलते हैं डिफिनिट आर्टिकल, और इसे हम बोलते हैं AN को, ये इनडिफिनिट है आर्टिकल्स है। तो बच्चों आर्टिकल्स का मतलब हो गया सामान्य वाक्य या लेख हो गया, और आर्टिकल्स को दो भागों में बांटा गया, एक डिफिनिट में और इनडिफिनिट में। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको बॉक्सिंग कर दूंगा। THEAN, ये हमारा तीनों आर्टिकल्स हैं। अब ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं आइए देखते हैं बारी बारी से। तो पहले मैं चर्चा करूंगा, जो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि सर इसे दो पढ़ते हैं कि दी पढ़ते हैं, तो मैं पहले उनके कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं। तो देखिए एक्चुअली हमसे क्या पढ़ते हैं और कब पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए THE लिखा है ना, तो प्यारे बच्चों इसको हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, दो भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। अच्छा, अब सवाल ये होता है कि इसको कब हम द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। अगर मान लीजिए THE के बाद अगर आपका वावेल आता है, वावेल्स, तो इसको हम दी पढ़ेंगे। वावेल्स क्या होता है मैं बता दूं आपको, AEIOU, ये आपका वावेल होता है। अंग्रेजी में 5 वावेल होते हैं जो मैंने लिख दिया है, AEIOU। अच्छा, ये वावेल हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे बेटा कि THE के बाद अगर कॉन्सोनेंट्स आएँ, कॉन्सोनेंट्स, तो बच्चों इसको हम लोग द पढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट क्या है, जो 5 वावेल को आप छोड़ देंगे, जो बचा हमारा कॉन्सोनेंट हो गया, BC FG एक्सेट्रा। ठीक है ना। अच्छा, अब एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ये ले रहा हूँ, जैसे लिखा है मेरे साथ, तो पहला रूल ये हो गया, दूसरा रूल ये हो गया बच्चों। ठीक है, कि अगर द के बाद कोई वावेल्स आता है, वावेल्स का मतलब ये होता है कि ऐसा कोई वर्ड है, ऐसा कोई मीनिंग है जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वावेल से हो रहा है, तो बच्चों वहाँ पे हम अगर द के बाद आता है तो दी पढ़ेंगे, अगर THE के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो द पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा हम ये भी समझ लेंगे कि अभी एग्जाम्पल में इसको बताने वाला हूँ बच्चों, थोड़ा ये समझ लो। इससे पहले थोड़ा मैं भूल गया था कि द का मतलब क्या होता है। द का मतलब होता है डैट, द का मतलब डैट होता है। आप ओ भी कह सकते हैं, द का मतलब डैट भी होता है और ओ भी होता है। ठीक है, तो आज से ये जान लीजिए, आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा कि THE को क्या पढ़ते हैं। THE को द भी पढ़ते हैं बच्चों और दी भी पढ़ते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, डैट भी होता है और ओ भी होता है। और एक कौन सा आर्टिकल है, द, डी, द याद करने का तरीका, द डी यानी डिफिनिट, द AN इनडिफिनिट। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल लेंगे और हम ये समझेंगे कि एक्चुअली जो द प्लस वावेल है एक्चुअली होता क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ आपको, नीचे बता रहा हूँ एग्जाम्पल इन लोगों का। एग्जाम्पल क्या है, देखिए एग्जाम्पल क्या है प्यारे बच्चों। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा है THEELEPHANT,
और फिर लिखा है THECOW। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा प्यारे बच्चों वो होगा दी एलिफेंट होगा। इसका जो होगा प्यारे बच्चों द काऊ होगा। कैसे होगा? आप तो होशियार हैं ही है, बस समझ लीजिए एक बार थोड़ा सा कि देखिए मैंने कहा था कि अगर द के बाद वावेल आता है, और वावेल क्या होता है? 5 होता है बच्चों, AEIOU होता है, ठीक। तो अगर द के बाद वावेल आता है, देखिए पहला जो वर्ड है ना ई क्या है आपका? वावेल है ना, AEIOU। जैसे मान लीजिए द एलिफेंट, द एप्पल, द इंक पॉट, द ऑरेंज, और ये यू है ना, तो दी एम्ब्रेला। यानी अगर THE के बाद कोई ऐसा मीनिंग आ रहा है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट वावेल है तो वहाँ पे दी पढ़ेंगे, और अगर THE के बाद ऐसा कोई मीनिंग आ रहा है जो कॉन्सोनेंट है तो उसको हम द पढ़ेंगे। जैसे द काऊ, द बॉय, ठीक है, द फिश, द लायन, एक्सेट्रा। अब देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया ना कि द एलिफेंट, तो यहाँ पे THE के बाद इसको हम द नहीं पढ़ेंगे। अगर आप द पढ़ते हो तो गलती पढ़ रहे हैं, इसको आप दी पढ़िए, क्योंकि ई क्या है? वावेल है। द एप्पल, द एलिफेंट, द इंक पॉट, द ऑरेंज, द अम्ब्रेला, ठीक है। और उसके बाद ये द एलिफेंट, द काऊ, द बॉय, द फिश, द लायन, एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है इसके। तो उम्मीद है कि आपका एक डाउट क्लियर हुआ होगा। बहुत बारीकी से मैंने समझा दिया कि डैट का मतलब द का मतलब डैट होता है, ओ भी होता है, द दी दोनों पढ़ते हैं। जब वावेल आएगा तो AEI में तो दी पढ़ेंगे, जब कॉन्सोनेंट आएगा तो द पढ़ेंगे बच्चों। यही ट्रिक है, मैं बॉक्सिंग कर दे रहा हूँ ट्रिक को अपने। ये इतना बस तुम लोग याद कर लेना, छोटा सा ही ट्रिक है। और ये क्या है? छोटा सा ये भी ट्रिक है। यही दोनों ट्रिक बच्चों जो मैंने बॉक्सिंग कर दिया, बॉक्स में मैंने रख दिया, बस दिमाग में यही रखिएगा। और वावेल कॉन्सोनेंट आपको अच्छी तरह से पता ही होगा कि वावेल कॉन्सोनेंट एक्चुअली होता क्या है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इमेज भी रख सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं जो मेरा अगला टॉपिक रहेगा मैं ये बताऊंगा कि रियल में हम लोग द कहाँ लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है या बोर्ड के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आर्टिकल्स वाले, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है। तो आइए हम जानते हैं कि द का प्रयोग कहाँ का होता है। उसके पहले आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको अब मिटाने चल रहा हूँ और मैं आपको ये बताऊँगा प्यारे बच्चों कि एक्चुअली में द प्रयोग कहाँ होता है। तो आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं द और दी का प्रयोग, THE का प्रयोग, ठीक है बच्चों। THE का प्रयोग आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से प्यारे बच्चों, अच्छा थोड़ा मैं बताना ये चाहूँगा कि हम लोग द का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना। हेडिंग है THE का प्रयोग। अगर हम अंग्रेजी बोल रहे हैं या अंग्रेजी लिख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो हमको ये ज़रूरी है जानना कि THE का प्रयोग कहाँ करते हैं, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तो मैं कुछ पॉइंट लिखूंगा, पॉइंट भी आप लिखते रहिएगा मेरे साथ प्यारे बच्चों। पहला पॉइंट ये है, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ों के पहले, प्राकृतिक चीज़ों के पहले। अच्छा, थोड़ा सा इंग्लिश में जान लेंगे इसको। प्राकृतिक चीज़ को क्या बोलते हैं बच्चों? बोलते हैं इसको नेचुरल थिंग्स बोलते हैं। यहाँ बिफोर लगा लीजिएगा पहले आप, ठीक है, बिफोर लगा देंगे तो पहले हो जाएगा। दूसरा है कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले। अच्छा, तीसरा है प्यारे बच्चों मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले। अच्छा, चौथा है प्यारे बच्चों सुपरलेटिव डिग्री के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। प्राकृतिक चीज़ों के पहले, कॉमन नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले। पांचवा है
पांचवा है धर्म, धर्म धर्म ग्रंथों, धर्म ग्रंथों कॉमा दिशाओं, दिशाओं डायरेक्शन के पहले, के पहले। ठीक है, धर्म धर्म ग्रंथों दिशाओं के पहले। फिर अगला है सात अजूबों के पहले, सात अजूबे के पहले। ठीक है, तो बच्चों ये 6 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसके पहले हमको 100% लगाना है। प्राकृतिक चीज़ों के पहले लगाना है, कॉमन नाउन के पहले लगाना है, मटेरियल नाउन के पहले लगाना है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाना है, धर्म धर्म ग्रंथों दिशाओं के पहले लगाना है, 7 अजूबों के पहले हमको लगाना है। ये 100% आपको इसमें लगाना है। अब देखिए बच्चों, हम ये जानेंगे इसका बारी बारी से एग्जाम्पल को हम जानेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है, कौन सा प्राकृतिक चीज़। अच्छा लिखा है बच्चों, मान लो प्राकृतिक चीज़ में क्या आएगा, नदी आएगा, पहाड़ आएगा, ठीक है, बर्ड्स आएंगे, मंकी आएंगे, जानवर आएंगे। जैसे बच्चों प्राकृतिक चीज़ों के पहले ना, तो जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं गंगा रिवर की, गंगा, गंगा रिवर। तो बच्चों ऐसे लिखेंगे सीधे तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि गंगा एक नेचुरल चीज़ है, तो इसके पहले हम TH को लगाएंगे, और जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो इसको हम द पढ़ेंगे, द गंगा रिवर। अब जाके हमारा क्या होगा, ये राइट होगा। ठीक प्यारे बच्चों, कॉमन नाउन के पहले, कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि अगर हम कॉमन नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए बॉय लिखा है, BOY बॉय, तो बॉय सबके लिए लगेगा ना, हम भी बॉय हैं, जो विद्यार्थी वो भी बॉय है। गर्ल की बात करें तो गर्ल सब लोग हैं ना, तो ये कॉमन नाउन होता है। तो कभी भी सेंटेंस में जब भी हम अंग्रेजी लिखते हैं या अंग्रेजी में ऐसे लिख रहे हैं, क्वेश्चन राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बच्चों बॉय गर्ल के पहले हमेशा द लगाइएगा, क्योंकि द लगाने से क्या प्रूफ होगा कि ये क्या है, हमारा कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले हमने क्या लगा दिया, द लगा दिया। द बॉय, द बॉयज कर लीजिए, द गर्ल्स कर लीजिए, ये हमारा कॉमन नाउन है। अब जाके हमारा क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मटेरियल नाउन के पहले, मटेरियल नाउन क्या है, घर हमारा मटेरियल नाउन है, रिंग हुआ, मेरा घड़ी हुआ, चश्मा हुआ, सब मटेरियल नाउन है ना, तो इसके पहले हम द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है बच्चों, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, कुछ अपवाद भी है। जैसे मान लीजिए होम है, हाउस है, तो पता है आपको हाउस के पहले द लग सकता है, क्योंकि हाउस मटेरियल नाउन है। होम भी है, लेकिन होम का एक अलग रूल है कि होम के पहले हम द नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते द, हम वीडियो के लास्ट में बताएंगे। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले, जब आप लोग डिग्री पढ़ेंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो मैं बताऊंगा कि सुपरलेटिव के पहले द क्यों लगता है। ठीक है, ये आपको पढ़ाया जाएगा एडजेक्टिव वाले पार्ट में। ठीक ना, अब देखो बच्चों ध्यान से, धर्म धर्म ग्रंथों दिशाओं के पहले, जैसे मान लीजिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, उसके पहले हम द लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दिशा है ना। धर्म मतलब क्या, हिंदी मुस्लिम सिख ईसाई धर्म हो गया। धर्म ग्रंथ क्या हो गया, रामायण महाभारत कुरान धर्म ग्रंथ हो गया। तो उसके पहले हम लोग को 100%, देखो जितना मैं लिखा हूँ ना, 1 2 3 4 5 6, इसके पहले 100% आपको द लगाना है। नो कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज आपको होना ही नहीं है। हमेशा द और दी लगाएंगे इसके पहले, तभी जाके हमारा सेंटेंस अच्छा होगा और करेक्ट होगा। ठीक है, 7 अजूबों के पहले, 7 अजूबा क्या है, ताजमहल जो बिल्डिंगें हैं, जैसे ताजमहल के पहले हमेशा द लगता है। तो बच्चों नोट कर लीजिएगा, ये 6 चीज़ ऐसे हैं, प्राकृतिक चीज़ों के पहले, कॉमन नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, धर्म धर्म ग्रंथों दिशाओं के पहले, 7 अजूबों के पहले। अच्छा, जो कॉमन नाउन लिखा है ना, बॉय गर्ल्स, डॉक्टर हुआ, स्टूडेंट हुआ, क्योंकि स्टूडेंट में लड़का भी होगा लड़की भी होगा, डॉक्टर में लड़का भी होता है लड़की भी होती है, अगर कोई लड़की उसको भी डॉक्टर बोलते हैं, लड़का उसको भी डॉक्टर बोलते हैं, सब कॉमन नाउन है ना। तो बच्चों कॉमन नाउन के पहले हम द लगा देंगे। ठीक है, द दी दोनों चीज़, जो भी आपको लगेगा कि हाँ यहाँ का जो प्रोनाउंसिएशन है दी है तो दी बोल दीजिएगा, और लगेगा कि कॉन्सोनेंट है तो हाँ द बोल दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया 6 पॉइंट मेरे हो गए हैं जो 100% फिक्स है, यहाँ पे द लगाना चाहिए। ठीक है, अब कुछ एक्सेप्शन वाली मैं बातें भी करूँगा। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा था बच्चों
मटेरियल नाउन की बात कर रहा था। मान लीजिए स्कूल है ना हमारा, स्कूल भी क्या है, एक मटेरियल नाउन है ना, घर हुआ, स्कूल हुआ, तो मैं उस पर आज मैं चर्चा करूँगा। जैसे मैंने लिखा है होम, HOME, होम लिखा है प्यारे बच्चों। फिर मैंने क्या लिखा है, हाउस लिखा है, होम हाउस। फिर मैंने लिखा है स्कूल, ठीक है, होम हाउस स्कूल। थोड़ा समझ लीजिए एक्सेप्शन क्या है बच्चों इसके रूल में। होम लिखा है, हाउस लिखा है, स्कूल लिखा है। देखिए एक्सेप्शन एक्चुअली है क्या, मैं बताता हूँ। जैसे लिखा है होम हाउस स्कूल लिखा है ना, तो द हाउस आप लिखेंगे तो ये करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि हाउस एक क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन अगर आप यहीं पे द होम लिखते हैं बच्चों, द होम करते हैं, तो पूरा गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है बच्चों कि होम के पहले द नहीं लगता है। रीज़न यही है कि हाउस का मतलब ये होता है, जैसे हमारी जो अभी ये क्लास चलती है, इस क्लास के नीचे बहुत सारे अपार्टमेंट में दुकानें भी हैं, किराना स्टोर की, मोबाइल की, तो पूरा ये हाउस हो गया, इसमें कई लोग हैं। होम का मतलब समझ लो कि पर्सनल अपना एक सिंगल, जैसे शेर जहाँ रहता होगा तो शेर का एक घर सिंगल होगा ना, शेर के घर में हाथी तो रहेगी नहीं, तो उसके लिए होम प्रयोग करोगे। यानी जो अपना पर्सनल होता है, एक मेरा कमरा ही मेरा पर्सनल अगर मैं रहता हूँ तो होम हो गया। और होम के पहले बच्चों द कतई मत लगाइएगा, ठीक है। स्कूल वाले में भी बहुत कन्फ्यूज़न है। स्कूल की मैं बात करूँ या यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो कई बच्चे स्कूल से पहले द लगाते हैं, यूनिवर्सिटी से पहले द लगाते हैं, बहुत कन्फ्यूज़ भी रहते हैं कि सर हम स्कूल मटेरियल नाउन तो हम द लगाएंगे, यूनिवर्सिटी मटेरियल तो मैं द लगाऊंगा। मैं बता दूं बच्चों, ऐसी गलती कतई मत करिएगा, ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर मान लीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आप स्कूल पे पढ़ते हैं, तो अगर आपके लिए स्कूल की अगर बात होगी तो वहाँ पे द नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई, जैसे मान लीजिए वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, फिर मैं कह दूँ कि पेंटर स्कूल जा रहा है, तो पेंटर इज़ गोइंग टू स्कूल, पेंटर क्या पढ़ेगा नहीं ना, पेंट करेगा, चपरासी झाड़ू लगाएगा, प्यून घंटी बजाएगा। तो बच्चों अगर आप एक पपिल्स हैं, एक स्टूडेंट हैं और आपके बारे में बात हो रही है, वहाँ पे स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है, तो कतई आप द मत लगाइएगा। द लगेगा स्कूल के पहले, लेकिन कब, जब कोई थर्ड पर्सन विद्यालय पे जाए, कोई पेरेंट्स जाएगा, कोई सफाई कर्मी वाला जाएगा, कोई पेंटर जाएगा, तो वहाँ पे द लगेगा, द स्कूल, द यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ बच्चों, तो यूनिवर्सिटी में भी बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बच्चों को। मैं बता दूँ कि यूनिवर्सिटी के पहले कभी द मत लगाइएगा। जैसे हमारा DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर में है, उसके पहले द नहीं लगेगा। लेकिन अगर जिस यूनिवर्सिटी में ऑफ लिखा हो, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जैसा ऑफ शब्द आ जाए, ऐसा यूनिवर्सिटी का नाम जिसमें OF ऑफ प्रीपोजिशंस आ जाए, तो हम उसके पहले द लगा देंगे। जैसे द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, क्योंकि ऑफ आ गया ना, बस ये हिंट अप कर लो कि अगर ऑफ आता है तो उसके पहले हम द को लगा देंगे। अगर ऑफ नहीं आता है, सिंपल सा नाम है जैसे DDU, तो JNU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो उसके पहले हम द नहीं लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, कई लोगों ने कमेंट किया क्या सर हम विकसित देश के पहले द लगाते हैं क्या। मैं बता दूं, जो भी ग्रामेटिकल किताब चलता है लोकल मार्केट में, तो उसमें लिख लिया है कि विकसित देश के पहले आप द लगाइए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम किसी भी सिटीज़ या टाउन, भली से विकसित, हमको द नहीं लगाना है। कुछ एक्सेप्शन है द का, जैसे मान लीजिए लिखा है फिलीपींस लिखा है, तो फिलीपींस के पहले द लगेगा, द फिलीपींस, द नीदरलैंड, द नाइजेरिया। तो कुछ ऐसे देश हैं जिसके आगे द ऑलरेडी लगा हुआ है, तो वो एक्सेप्शन है। लेकिन हम किसी भी कंट्री के पहले या किसी भी सिटी या टाउन के पहले द नहीं लगाएंगे, भले से हम इंडिया की क्यों नहीं बात करें। इंडिया अभी आपका विकासशील है, विकसित तो हुआ नहीं ना, तो द मत लगाइएगा, कतई मत लगाइएगा, ठीक है। तो ये सारे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि फिर इन द ब्लैंक्स में बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला मेरा टॉपिक यह है बच्चों, जैसे हम बात करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए द जो है, जैसे द एक होता है संबोधन करने के लिए। कैसे संबोधन करने के लिए बच्चों में बता दूं, जैसे मान लो मैंने कल एक मूवी देखी, मैंने कल एक मूवी देखी, पास्ट का डिफरेंट ना, आई वॉच्ड, मूवी के लिए वॉच ना, आई वॉच्ड अ मूवी एस्टरडे, मूवी बहुत अच्छी थी, मूवी बहुत अच्छी थी। तो ऐसे नहीं लिखोगे मूवी वाज गुड, तो गलत हो जाएगा, आपको द लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम उसको एड्रेस कर रहे हैं ना, किसको, जो मूवी देखे हैं, तो हो जाएगा द मूवी वाज गुड। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई भी चीज़ आपके सामने है, तो अगर आप, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि अगर मैं बात करता हूं, कुछ मिठाई की बात करता हूं और मैं मार्केट में गया हूं, मैं कह दूं कि आई लाइक दैट स्वीट्स, आई लाइक दैट स्वीट्स, यानी मैं उस मीठे को पसंद करता हूं। डैट क्यों लग गया, क्योंकि डैट जो है एड्रेसिंग किसको कर रहा है, स्वीट्स को कह रहा है ना।
जो मिठाई है आपको डैड जो है उसको संबोधित कर रहा है। मैं कह दिया कि आई लाइक डैड स्वीट्स। अगर कोई चीज़ मेरे सामने रखी हो, मतलब मैं मार्केट में हूँ, मेरे सामने दुकान पे मीठा रखा है, मैं उसको बोल रहा हूँ, मेरे सामने दिख रहा है, तो वहाँ डैड का प्रयोग कर देंगे। लेकिन अगर वहीं पे आप कहीं अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने कोचिंग में हैं, अपने घर पे हैं और सोच रहे हैं उस मिठाई के बारे में, तो आप वहाँ पे द लगाइएगा। तो ये रहा द का कॉन्सेप्ट रहा। बच्चों जो मैंने 6 टॉपिक लिखवाया है ना, ये 6 टॉपिक, प्राकृतिक चीज़ों के पहले, कॉमन नाउन के पहले, मटेरियल नाउन के पहले, सुपरलेटिव के पहले, धर्म भ्रमतो असातजबीयों के पहले, ये सब फिक्स है 100%। तो आप लोग इसके पहले द लगाइएगा। और कब द और दी हम पढ़ते हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया बच्चों। अब इसी पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर देंगे। इनडिफरेंट जो आर्टिकल है हमारा, इनडिफरेंट आर्टिकल्स बच्चों बहुत इजी टॉपिक है। ये देखते हैं कि इनडिफरेंट आर्टिकल्स क्या है। दो आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। बस दिमाग में रखिए कि स्कूल के पहले दो तभी लगेगा जब कोई थर्ड पर्सन जाएगा, होम के पहले दो नहीं लगता है। ये सब मेन पॉइंट है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, देखो बच्चों ध्यान से, अब हम पढ़ेंगे इनडिफरेंट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इनडिफरेंट आर्टिकल क्या है? अभी तक आप लोग पढ़े थे डिफरेंट ना, डिफरेंट हो गया है। इनडिफरेंट क्या है तो बच्चों मैं बता दूं, सीधे मैं आपको हिंट कर देता हूँ इनडिफरेंट आर्टिकल्स क्या है। अच्छी टॉपिक है अभी इनडिफरेंट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स, अगर बेटा मैं बात करूँ इनडिफिनिट आर्टिकल्स का तो आपको पता होगा क्या होता है। ए होता है, एन होता है। अगर ये आप जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि जो हमारा ए एन होता है इसका मतलब क्या होता है। ए एन का मतलब एक होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक होता है। ए एन का मतलब एक होता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ब्लैक वाले से। यहाँ क्या होता है बेटा, एक होता है। अब ए एन का प्रयोग हम सेंटेंस में कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मैं बता दूँ आपको बच्चों मोटी मोटी बात, जो इनडिफिनिट आर्टिकल्स होता है वो साउंड पे आधारित होता है। साउंड मतलब कि जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसका। अच्छा, वाइबल पे डिपेंड जो करता है मैं मानता हूँ, जैसे ए ई आई ओ यू वाइबल पे डिपेंड करता है। कुछ एक्सेप्शन भी इसमें है। जैसे मान लीजिए कि हिंदी का वाइबल होता है, हम लोग जो बचपन में पढ़ते थे अ आ इ ई, वो भी वाइबल है, और इंग्लिश वाला 5 वाइबल है। तो अगर मान लीजिए उस वर्ड का, उस वर्ड्स का या उस मीनिंग का आप प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, अगर उसका पहला वर्ड हिंदी में लिख के अगर पहला वर्ड उसका वाइबल आ रहा है, चाहे हिंदी का है वाइबल चाहे अंग्रेजी का है, तो एन लगाइएगा। अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए लगाइएगा। जिसमें हम बात करें एग्जाम्पल की बच्चों, जैसे देखो अगर नोट लिखवा दे रहा हूँ, एक नोट लिख लो, नोट 1। अगर मैं बात करूँ ए ई आई ओ यू, अगर ये 5 आएगा तो 100% इसके पहले क्या लगेगा, आपको एन लगाना है। लेकिन थोड़ा सा हमको ये भी समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में जहाँ हम एन लगा रहे हैं, क्या उस वर्ड का जो हम हिंदी लिख रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कर रहे हैं, क्या पहला वर्ड वाकई में उसका वावेल है कि कॉन्सोनेंट है, पता करना पड़ेगा। अगर कॉन्सोनेंट भी निकल जाएगा तो आपको ए लगाना है, ये नहीं कि एन लगा देंगे, ठीक है। इसके पहले तो एन लगता ही है। अब देखो बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूँ, सीधे हम समझाएंगे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से। इसमें बहुत ज़्यादा नियम रूल नहीं है, बस अंडरस्टैंड करना। जैसे लिखा है यूनियन, UNION, यूनियन लिखा है। फिर लिखा है आपका HOUR, आवर लिखा है। फिर आपका HONES, ऑनेस्ट लिखा है। फिर आपका HONOUR, ऑनर लिखा है। ETC, ठीक है। फिर आपका मान लेते हैं ऐसा लिखा है, MA लिखा है, MA, BA, SP, ADM। बस समझ जाओ प्यारे बच्चों। इसका जब आप हिंदी लिखेंगे ना, हिंदी, तो इसको ऐसे लिखेंगे आप लोग, यूनियन लिखेंगे। इसका जो आप लोग हिंदी लिखेंगे, इसको हावर मत पढ़ देना, ये अच्छे तो आवर पढ़ते हैं, आवर। मैं बस बता दे रहा हूँ, इसको आवर पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनर पढ़ते हैं। इसको MA, इसको MA, BA, इसको क्या पढ़ते हैं, SP, इसको पढ़ते हैं ADM। देखो बच्चों मैं क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि जो ये देखो जो ए आया है ना बच्चों, ये ए आया है, ए क्या आया है, BA आया है, BA, ये क्या आया है, SP आया है, A आया है। अब देखो हमको अगर इसके आगे एक की बात करें, जैसे एक यूनियन, एक ऑनेस्ट, जैसे मान लो यूनियन लिखा ना, यूनियन, देखो भली से यू क्या है, वावेल है ना। ये नहीं कि अब हम एन लगा देंगे बिना सोचे समझे, नहीं।
इसका आप करिएगा, प्रोनाउंसिएशन करिएगा। एक्चुअली हिंदी क्या होगा, यूनियन होगा ना। तो बच्चों अगर हम ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे, बस ये सोचकर यू तो वावेल है, बस एन लगा दो, ऐसा लिख देते हैं एन यूनियन, तो पता है क्या होता, पूरा गलत हो जाता। इसका करेक्ट क्या होगा बच्चों, हमको करेक्ट ये करना है। करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बस हम लोग यहाँ पे ये करेंगे, सीधे से हम लोग लिख देंगे यहाँ पे ए यूनियन, ये करेक्ट हो जाएगा। ये देखो एच ओ यू आर भले से कॉन्सोनेंट है ना, हावर मत पढ़ना, आवर होता है ऐसे, आवर आवर। आ क्या है, वावेल है हिंदी का ना। देखो वावेल चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, प्रोनाउंसिएशन करने के बाद ही हम कंफर्म करेंगे कि ए लगेगा कि एन लगेगा। तो यहाँ पे एन लग जाएगा, एन ऑनेस्ट, एन ऑनर, ठीक है। एम में ना ए क्या है, वावेल है, तो एन एम में, बी ए कॉन्सोनेंट है तो अ बी ए, एस पी तो एन एस पी क्योंकि ए है, एडीएम तो ए मतलब क्या है, ऑलरेडी वावेल है तो एडीएम तो एन एडीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इससे यही प्रूफ होता है कि जो हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल है ए एन का मतलब एक होता है, और हम सेंटेंस में साउंड के बेस पे हम ये निर्धारित करते हैं कि कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा। मैं भी बता दूं प्यारे बच्चों कि ए एन और द के बाद अधिकतर नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, या तो एडजेक्टिव आएगा, यही 3 चीज़ें आती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो वाकई में अच्छा लगा है, कुछ समझे हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और उनसे कहिएगा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।